हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, ठीक है, और आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार, जो भी व्यक्ति आपके दिल में है या जिस भी पर्सन को आप याद कर रहे हैं, जिसके साथ आप चाहते हो कि रिश्ता फिर से जुड़े, ऐसे व्यक्ति के बारे में, ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आप अपनी पार्टनर के बारे में ये रीडिंग देख सकते हैं, अपनी क्रश, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग होता है और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे इस वीडियो को आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। हो सकता है कि आप अभी बहुत परेशान हैं, तो इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो पॉजिटिव रहिएगा, जो भी रेजोनेट होता है, जो भी आपको लगता है सही है, पॉजिटिव है, वही क्लेम कीजिए, वही एक्सेप्ट कीजिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, ऑल ज़ोडिएक साइंस। तो सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, ऑल ज़ोडिएक साइंस और टाइमलेस, यानी कि कभी भी देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं अपने बारे में, पर्सनल रीडिंग लेकर, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होते हैं। फ्री रीडिंग नहीं होता है, चार्जेस होते हैं, ठीक है, चार्जेबल रीडिंग होता है। तो टाइम पास के लिए फ़ोन ना करें। अगर आप सीरियसली लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, पेड रीडिंग, तभी मैसेजेस कीजिए, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए अपने पार्टनर को और देखते हैं इस ऑरेकल डेक से कि आज आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपकी क्रश क्या फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, सिंगल्स और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है, शादीशुदा है या फिर सिंगल है, ठीक है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। किसी भी रिश्ते में आप हो सकते हो और आपका सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, एक दूसरे को इग्नोर करने का सिचुएशन हो सकता है, ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा खासा रिश्ता चलते चलते अगर बिगड़ गया, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर के करंट थॉट्स आज क्या है। यहाँ पर डबल लाइफ का कार्ड आया है, लायर, डिसेप्शन इन अनदर रिलेशनशिप। ओके, ऐसा मुझे लगता है ना कहीं आपकी जो पर्सन है, आपको ठुकरा कर अगर चले गए हैं, तो किसी और इंसान की वजह से आपको ठुकराया है, किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। लायर का कार्ड आ गया, हो सकता है कि झूठे हैं, चीटर है पर्सन, या चीट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं या किसी और की मर्जी से, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन अनदर रिलेशनशिप यहाँ पर आए, डबल लाइफ, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ भी रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं जैसे कि आपकी ज़रूरत है, साथ ही साथ और किसी के साथ भी है। अब ये अगर मैरिड है तो ऐसा करते हैं, अगर ये सिंगल है तो मल्टीपल रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हो सकते हैं, ऐसा ये कार्ड मुझे कहता है। नो कांटेक्ट, ओके, ब्लॉक्ड है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी हो सकती है अभी इस वक्त, यही यूनिवर्स मुझे कहने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। पर्सन आपके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, अब ये आपको अवॉइड करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हुए नजर आते हैं। अवॉइडेंस, फिर से अवॉइडेंस ही आ रहा है। इन हाइडिंग, फीलिंग गिल्टी, नो कम्युनिकेशन, पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे ना, तो क्या है, इनके मन में चोरी है, ठीक है, इनकी चोरी पकड़ी गई, आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया, या इनका और किसी के साथ रिश्ता है, आपको पता चल गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आपसे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन इनकी चोरी पकड़ी गई, इनकी असलियत आपके सामने आ गई, और इस वजह से ये पर्सन गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, या फिर आपसे बातें छुपाई, ठीक है। आपसे प्यार किया लेकिन शादी किसी और से कर ली, आपसे प्यार कर लिया और मंगनी एंगेजमेंट किसी और से कर ली, फैमिली के प्रेशर में आकर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया,
और ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा सता रही है। लव अफेयर, सिक्रेसी, थर्ड पार्टी, हुकअप्स, एसटीडी। ओके, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है जैसे कि पर्सन को आदत है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, या हुकअप की आदत हो सकती है। ठीक है, सीक्रेट कहीं पर रिलेशनशिप हो सकता है आपके पार्टनर का जो उन्होंने आपसे छुपाया, और अभी वो आपके सामने आ चुका है असलियत, ऐसा भी मुझे यहाँ पर ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। सबके लिए नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके सामने वो चीजें आने वाली है कि पर्सन और भी किसी को डेट कर रहे हैं, पर्सन और भी किसी की तरफ उनका मुझे झुकाव दिखाई देता है, या किसी और में इंटरेस्टेड है आपके पार्टनर। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी जब आती है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। सिक्रेटिव, स्नीकी, मिस्टीरियस, हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, पर्सन हाइड कर रहे हैं आपसे, सभी चीजें आपको पता नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि वो आपके साथ भी रिश्ता रखना चाहते हैं, इसलिए छुपा रहे हैं। आपको बताकर आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना है, बल्कि वो कहीं और भी ट्राई कर रहे हैं। पर्सन आपके पार्टनर इस टाइप के हो सकते हैं, आपकी क्रश या जो भी आपकी जिंदगी में है, कि वो आपके साथ रिश्ता यस कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन साइड बाय साइड वो किसी और जगह पर भी ट्राई कर रहे हैं, किसी और को वो मुझे लगता है कि दिल बहलाने के लिए किसी और के साथ रिश्ता रखते हुए मुझे नजर आते हैं। मिस्टीरियस है, कुछ चीजें आपके सामने अचानक आ सकती हैं, या चीजें छुपाने की पर्सन यहाँ पर कोशिश करते हुए मुझे नजर आते हैं। गिल्ट, ये पर्सन ना अभी मुझे लगता है ना कि अगर ऐसा उन्होंने किया है आपके होते हुए किसी और से रिश्ता रखना, ये पर्सन को भारी पड़ गया है, जहां पर गिल्टी फील कर रहे हैं। अपोलॉजी हो सकती है, पर्सन माफी मांग सकते हैं, पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं थोड़े लोग ठीक है माफ कर देते हैं, माफ उनका दिल बड़ा होता है, जो लोग माफ करते हैं दिल बड़ा होता है। थोड़े लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज चीटर, अगर इससे मुझे धोखा दिया है तो क्या गारंटी है कि आगे जाकर नहीं देगा या नहीं देगी, ऐसा भी सोचने वाले लोग होते हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं हर एक इंसान के। तो यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पर्सन कहीं ना कहीं शर्मिंदा है, इनको शर्म आ रही, आपको फेस नहीं कर सकते। अगर थर्ड पार्टी की तरफ गए थे पर्सन, या किसी और की तरफ आपके होते हुए इन्होंने किसी और को डेट किया, किसी और के साथ रिश्ता रखा, तो ये सब चीजें इस पर्सन को शर्मिंदगी आ रही है पर्सन को, और अपोलॉजी, ये पर्सन आपसे माफी मांग सकते हैं। ठीक है, यस, कॉट सिचुएशन हो सकता है कि आप इस पर्सन को आपने रंगे हाथ पकड़ा है, किसी के साथ घूमते फिरते आपने देख लिया है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आज पता नहीं कैसी एनर्जी आ रही है कि कुछ ना कुछ एक्सपोज होने वाला है। पर्सन की सीक्रेट अफेयर हो सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके सामने जरूर प्रूफ आपको मिलने वाला है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जान जाएंगे असली चेहरा आपके पार्टनर का। हो सकता है इस पर्सन की एक ही बाजू आपने देखे जहां पर वो आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं, दूसरी साइड आपने शायद इनकी देखी नहीं है, जहां पर ये आपको उल्लू भी बना रहे हैं, या फिर आपका फायदा उठा रहे हैं, फीलिंग्स का फायदा उठा रहे हैं, आपको झूठ बोलकर किसी से मिलने जाते हैं, आपसे झूठे वादे करके आते नहीं हैं और किसी और के साथ जाते हैं। ये कुछ बहाना बनाते हैं कि काम में बिजी हो, या ये है वो है, लेकिन टाइम किसी और को देते हैं, आपके हिस्से का वक्त किसी और को देते हुए आज मुझे पर्सन नजर आते हैं। तो थर्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर आज नजर आता है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में, या तकलीफें, आपका टेंशन बढ़ने के चांसेस मुझे नजर आते हैं। डिटरमाइंड, परसिस्टेंट, स्टिल होल्डिंग ऑन, फ्लावर्स गिफ्ट। आप अगर इंतजार कर रहे हैं इस पर्सन के कि ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, इनके साथ आपका रिश्ता होगा, तो हो सकता है आपका दिल टूट जाए, क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बाद कि ये पर्सन और भी किसी के साथ अफेयर है, और किसी से प्यार करते हैं, और किसी के साथ रिश्ते में है, तो मुझे नहीं लगता कि जो वादा किया है पर्सन ने आपके साथ उसे निभाएंगे, या आप उनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। क्योंकि ऐसे इंसान चाहे वो लड़का है लड़की है, किसी को नहीं चाहिए जो कि आपसे लॉयल नहीं है, आपसे फेथफुल नहीं है। शायद आपने इनके सिवा और किसी के सपने देखे ही नहीं है, लेकिन पर्सन ने ऑलरेडी सपने सजाए तो हैं किसी और के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंतजार कर रहे हैं पर्सन के कि इनके साथ आपकी जिंदगी होगी, इस पर्सन के साथ अपने सपने सजा रहे हैं आप, तो मुझे लगता है ये पर्सन चीटर है।
थोड़े से कहीं ना कहीं आपसे दूर जाते हुए या किसी और में इंटरेस्टेड है, आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन ठीक है, इग्नोर करने की वजह ये बिजी रहने के नाटक करते होंगे, बिजी है या काम है, ये सब झूठ बोलते होंगे, कुछ झूठ पकड़ा जाएगा, इस पर्सन का असलियत आपके सामने आ सकती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड फिर से आए, सोलमेट्स, पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल यूनियन। ठीक है, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अभी क्या होगा अगर पर्सन यहाँ वहां गए, किसी के साथ रिश्ता रखा, तो इनकी अवेकनिंग होते हुए मुझे नजर आता है कि वो एक सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, ये मुझे लगता है पर्सन वापस आ सकते हैं। अगर किसी और की तरफ आकर्षित हुए तो वो टेम्पररी हो सकता है, और उसके बाद पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करने लगेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन दिखाई देता है। स्पिरिचुअल यूनियन है। स्पिरिचुअल यूनियन बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों के नसीब में होता है, क्योंकि स्पिरिचुअली अगर आप एक हैं तो इस शरीर से भले दूर है, लेकिन आत्मा तो जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो पर्सन के वापस आने के चांसेस 100% बन जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, प्लानिंग। पर्सन आपके या पार्टनर आपके प्लान कर रहे हैं कि आपको कॉल करे या फिर मैसेज करे या मीटअप करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है कुछ ना कुछ वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अचानक अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो यहाँ पर अनब्लॉक करते हुए मुझे नजर आते हैं पर्सन, क्योंकि उनको बात करनी है आपसे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मुझे कार्ड ये भी कहता है कि खोने का डर है। आपकी पर्सन आपको खोने से डरते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, या फिर इनको लगता है कि एज ए लाइफ पार्टनर उन्होंने ठीक है यहाँ वहां गए या किसी और को डेट किया, किसी और के साथ रिश्ता रखा, लेकिन वो सीरियस नहीं थे, ये आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, डेटिंग, न्यू लव ऑप्शंस, ब्लैक बैक ऑन द मार्केट। ठीक है, पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके होते हुए किसी और को डेट कर रहे थे, कोई न्यू पर्सन इनकी जिंदगी में आया या आई, तो ठीक है, उसके साथ इन्होंने ट्राई किया आपको छोड़कर, उनको थोड़ा सा दिल बहलाना था या थोड़ा सा टाइम पास करना था, कहीं ना कुछ हो सकता है चीजें, या आप दोनों में झगड़े हो गए और उस वक्त किसी से ये पर्सन मिले और किसी की तरफ आकर्षित हो गए, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इनके पास अगर ऑप्शंस थे, किसी को डेट कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी सही रास्ते पर आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, डिजायर, यहाँ पर सेल्फ प्लेजर है, इंटेंस फीलिंग, पर्सन की अभी बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग्स है आपको लेकर। ठीक है, पहले जैसा प्यार यहाँ पर बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है आपके पार्टनर का, और इसकी वजह से ये पर्सन के आपकी तरफ आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि पर्सन कहीं और अगर गए थे और आप इंतजार कर रहे हो, तो ये पर्सन लौट कर आने के चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। कुछ ना कुछ है जो आप में खास बात जरूर है, जो कि इस पर्सन को मजबूर कर रहा है कि फिर से वो आपकी जिंदगी में जरूर आना चाहते। प्लानिंग तो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। पर्सन की तरफ से अचानक कॉल मैसेजेस आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर इस डेक से भी देख लेंगे आपके पर्सन आपके पार्टनर की करंट थॉट्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर, और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पर्सन कब तक आएंगे आपकी जिंदगी में वापस, ये रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव रहकर पार्टनर के बारे में जरूर सोचिएगा जिनके बारे में आपको जानना है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस इस वक्त क्या है। एस ऑफ कप्स, यस, पर्सन वापस आना चाहते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी पर फिदा थे, थर्ड पार्टी से इन्होंने रिश्ता रखा, थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर किया, लेकिन आपके लिए जो प्यार है वो से वो नहीं निकाल सके, नहीं खत्म कर सके। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रगल कर रहे पर्सन। ठीक है, वापस आने की कोशिश। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये पर्सन थोड़े से ईगो एटीट्यूड में आकर अगर इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता रखा, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि आप दोनों में लड़ाई होगी, झगड़े हो गए, तो पर्सन ने कहा चलो तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम अगर किसी को डेट करते हो मैं भी किसी को डेट करता हूं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि पर्सन आपको जलाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि उनको कोई भी मिल सकता है, इस टाइप की फीलिंग्स रखकर ये पर्सन किसी और की तरफ गए।
ठीक है। ये पर्सन जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आने की उम्मीद भी है और आपके प्यार को नहीं भुला सके। आपके जैसा प्यार इस पर्सन को कोई नहीं कर सकता, ये भी इनको समझ में धीरे धीरे आता है। तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि सब कुछ खत्म होकर फिर से न्यू बिगनिंग आपके साथ, फिर से वो रिश्ता आपके साथ कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं पर्सन। एट ऑफ पेंटिकल्स सफरिंग को दिखाता है, ठीक है। पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, पर्सन बहुत ज्यादा लॉस में, पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में, और ये कोशिश जरूर करेंगे इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करें। पास्ट को सुधारने की कोशिश, पास्ट में जो हुआ आप दोनों के रिश्ते में उसे सुधार कर एक अच्छी जिंदगी आपको देने की कोशिश जरूर करेंगे ये पर्सन। और आपकी तरफ ही इनका डिजायर, इनकी जो इच्छा है कि आपके साथ रिश्ता हो, ठीक है। अगर हो सकता है कि ये पर्सन, क्योंकि गिल्टी भी फील कर रहे हैं पर्सन, गिल्ट है इस पर्सन को कि आपको नहीं समझे या गुस्से में आकर उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, ये भी हो सकती है चीजें। तो कहीं ना कहीं पर्सन एक पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए नजर आते हैं। और हो सकता है इंसान से गलती होती है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को। पर्सन का ईगो एटीट्यूड भी है, जिसकी वजह से जब आप ईगो एटीट्यूड या गुस्सा करते हैं ना, आप हमेशा गलत कदम उठाते हैं या गलत फैसला लेते हैं। यही कुछ मुझे यहाँ पर नजर आता है कि इंसान ने गलत फैसला, गलत डिसीजन लिया है। तो यस, बर्ताव की वजह से। नेक्स्ट, 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यही है कि पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस थे, किसी और को डेट कर रहे थे, लेकिन अभी वो सबको छोड़कर आपकी तरफ आने का फोकस बनाते हुए नजर आते हैं। मतलब इनको लगता है ना कि मैंने बहुत एंजॉय कर ली लाइफ, या इसमें कुछ है ही नहीं, मेरा फ्यूचर है ही नहीं। आज इसको डेट करो, कल उसको डेट करो, या फिर जहां देखा वहां पर जाना, कोई भी रिश्ता रखना, कोई भी रिश्ता ना टिकना, यही सबूत है कि आप सही हो। उनको समझने वाले, याद रखें जिंदगी में एक ही इंसान होता है जो आपको सच्चा प्यार कर सकता है या अपना सकता है। आपको 4-5 आपके पार्टनर्स नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप हो वो सोलमेट, और जिसकी वजह से पर्सन ने सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आने के बारे में प्लानिंग, इनका तो मुझे नजर आता है 7 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी। और इनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जो कि आप दे सकते हो। आप ऐसे इंसान हो जहां पर सब गलतियां माफ करके उनको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। वो इमोशनल सपोर्ट आप दे सकते हो, जो इनको कहीं पर नहीं मिला। इनको फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिला होगा शायद सब जगह पर, लेकिन इमोशनल सपोर्ट वो आप ही दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं आपके बारे में सोचना इस पर्सन को, कि इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत, आपके प्यार की ज़रूरत, या फिर आपके प्यार का एहसास, इतना टाइम जो आपके साथ स्पेंड किया और बाकी लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड किया, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपका कहीं ना कहीं जो है प्यार जीत जाता है। तो इसके वजह से पर्सन को यही लगता है कि आपके साथ अगर वो है तो हैप्पी है, किसी और के साथ है तो सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है। अंदर से उनको वो हैप्पीनेस महसूस या खुशी महसूस नहीं होती। यस, 3 ऑफ कप्स देखिए यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपके साथ खुशी है, आपके साथ ये पर्सन कंफर्टेबल है, आपके साथ उनको लगती है कि ग्रोथ है, सक्सेस है, आपके साथ फ्यूचर है। ये वो चीज वो पर्सन के समझ में आ रही है, और यही चीजें हैं जो कि इस पर्सन को लेकर आ सकती है आपकी तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि जहां पर उनका फ्यूचर है वहीं पर उनको जाना चाहिए, उसी रिश्ते में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी ये पर्सन ने ऐसे रिश्तों में इन्वेस्ट किया जहां पर उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, या फिर उनका आगे कुछ होगा ही नहीं उस रिश्ते में। ऐसे रिश्ते में शायद फंस गए पर्सन, जिसे वो ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या थर्ड पार्टी नहीं है लेकिन पर्सन किसी और रिश्ते में है, तो वो उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, आपको छोड़कर जाना उनके लिए भारी पड़ रहा है। और पर्सन के वापस आने के चांसेस ही मुझे दिखाई देते हैं सभी कार्ड्स में अगर देखा जाए। तो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी फील कर रहे हैं, ठीक है। जो मजा आपके साथ इनका है जीने में, या जो आपको वादा किया था इस पर्सन ने कि जिंदगी भर साथ देना है, वो वक्त अभी आया है कि वो अपना वादा पूरा करे, सच्ची इंसान बनकर आपको दिखाए। या फिर वो चीटर अगर है ना, तो वो कहीं ना कहीं मिटाना चाहते हैं वो धब्बा
अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपकी पर्सन चीटर है, लायर है, झूठे हैं, आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी की तरफ गए, तो अभी वो वक्त है, पर्सन को ऐसा लगता है कि वो धब्बा मिटाने का टाइम आ गया। उनको साबित करना है कि नहीं, वो चीटर तो थे या गलत रास्ते पर गए थे, लेकिन आपके लिए वो कहीं ना कहीं अभी भी दिल में जगह है उनकी, और वो प्रूफ करना चाहते हैं कि यस, यू आर द वन। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही मुझे लगता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ सोर्ड्स है, नाइन ऑफ कप्स है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, मून की एनर्जी और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ब्यूटीफुल कार्ड्स है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर जो राशियां अभी आई है या लकी नंबर्स अभी तक जो आए, वो 1 नंबर लकी है आपके लिए, 14 नंबर लकी है, ठीक है, 3 नंबर आपके लिए लकी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओके, मून की एनर्जी कि बुरा था वक्त, आप दोनों के बीच बुरा वक्त रहा है, जितनी तकलीफ आपको हो रही थी आपके पर्सन को भी तकलीफ हो ही रही थी, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, जो सपना आपने देखा ना, एक होने का सपना, शादी का सपना, वो कहीं ना कहीं पूरा होने का टाइम, या आपके पार्टनर अभी वो सपना आपका पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव है आपको लेकर, मतलब किसी और का होने नहीं देंगे। पर्सन ने शायद आपको छोड़ दिया, लेकिन अपने पार्टनर को नहीं छोड़ा है। आपको उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन आपको ये पता था कि आपका प्यार जीतेगा, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स है, तो आपके प्यार की जीत होगी, ये आपको ऑलरेडी पता था कि आपके जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता इनको, ठीक है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, झगड़े लड़ाई होती हुई नजर आती है आप दोनों के बीच। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहां पर पर्सन को आपका प्यार वापस आने पर मजबूर कर रहा है, और पर्सन आना चाहते हैं आपके दिल में, वो जगह बनाना चाहते हैं, रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। इसमें ऐसा रिश्ता ये पर्सन को चाहिए जहां पर शांति हो, सुख हो, ठीक है, खुशियां हो ढेर ढेर सारी। कहीं ना कहीं आपको जो तकलीफ दी, आपका दिल तोड़ा, उस चीज का एहसास होते हुए नजर आता है पर्सन को, कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया, उन्होंने आपको नजरअंदाज किया, अकेले में बैठकर वही सोच रहे हैं पर्सन। इमोशनल बैलेंस लाने की किंग ऑफ कप्स है, तो आपका जो प्यार है इस पर्सन को कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है आपके बारे में सोचने पर, कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर है, आपके साथ ही वो हैप्पी रह सकते हैं, आपके साथ ही वो आगे बढ़ सकते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, खुश रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेम्पररी रिलेशनशिप्स जो भी थी इस पर्सन की जिंदगी में, या थर्ड पार्टी थी, या पर्सन फंस गए थे किसी रिश्ते में, या किसी ने इनको फंसाया था रिश्ते में, या ये जानबूझकर फंस गए थे, ये गए थे खुद थर्ड पार्टी की तरफ या किसी और की तरफ। तो ये मुझे लगता है कि इनको आपका प्यार जो है ना, सच्चा प्यार, वो लेकर आ रहा है वापस आपकी जिंदगी में, और वो सोच समझ कर वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन खुद इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ये पर्सन खुद इस रिश्ते में जी जान डालकर उसे कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका दिल आपके लिए धड़कता है। और क्योंकि यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आए हैं, तो मुझे यही कहता है कि यस, दिल का कनेक्शन है, सोल आत्मा का कनेक्शन है, ये कोई टाइम पास वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि बहुत ही बेहतरीन रिश्ता मुझे नजर आता है, ठीक है। मून की एनर्जी कि एक बुरा वक्त रहा है आपकी जिंदगी में, जहां पर आप पार्टनर का इंतजार कर करके थक चुके, इनके कॉल मैसेजेस का इंतजार कर करके थक चुके हैं। आपको अगर ब्लॉक किया था तो आप इंतजार करते जा रहे थे कि कब अनब्लॉक करेंगे, कब उनका मैसेज आएगा। आपने हार नहीं मानी, ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि ये जो वक्त अभी है वो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर आपको भरोसा रखा था, आपको भगवान के ऊपर भरोसा था, अपने प्यार के ऊपर भरोसा था कि यस, ये पर्सन लौट कर आएंगे। तो ऐसे ही होते हुए मुझे नजर आता है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, यहाँ पर अगर फैमिली प्रॉब्लम्स थी, फैमिली की वजह से आप दोनों में दूरियां थी, तो वो दूर होते हुए नजर आता है, मतलब फैमिली खुद से एक्सेप्ट कर सकती है इस रिश्ते को, आप दोनों की शादी हो सकती है, आप दोनों का रिश्ता पक्का होने के कारण चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मैरिड पर्सन किसी सिंगल से प्यार करते हुए भी मुझे नजर आता है, जो बात आपकी फैमिली के सामने आ सकती है, ठीक है, या आपके हस्बैंड के सामने आ सकती है आपके बारे में बात,
कि आप किसी को पसंद करते हो, या आपके वाइफ के सामने आ सकती है बात कि आप उनके होते हुए किसी और को पसंद करते हो। ये भी चीज़ यहाँ पर फैमिली में झगड़े लड़ाई कुछ हो सकती है, ये भी चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। तो थोड़ा सा अपनी जो सीक्रेट रिलेशनशिप है उसे सीक्रेट ही रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं दुनिया के सामने, तो वो हिम्मत भी आपको रखनी है। अगर आप नहीं चाहते, मतलब आपकी शादी हुई है और आप नहीं चाहते कि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो किसी के वजह से, तो वो दूर रखने की कोशिश कीजिए। जब सब कुछ मिक्सअप हो जाता है ना, तो सब गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे ना करें। यहाँ पर मुझे ये लगता है आपका प्यार जीतेगा, ठीक है। आपके कोई 9 विशेस पूरे होते हुए मुझे नजर आते हैं, आपके कोई 9 सपने पूरे होते हुए मुझे नजर आते हैं। पर्सन से आपने कुछ भी 12 पोर्टल के दरमियान आपने कुछ भी मांगा है, या इतने भी पोर्टल्स हुए इस साल, आपने जो जो विशेस मांगी है उसमें से 9 सपने आपके पूरे होते हुए मुझे नजर आते हैं, ठीक है। पर्सन के साथ शादी, पर्सन की तरफ से गिफ्ट हो सकता है, आप दोनों का अलग घर लेने का सपना, आपका जॉब का सपना, ऐसे कुछ 9 सपने आपके पूरे होते हुए मुझे नजर आते हैं। 9 विशेज आर कमिंग ट्रू। तो 9 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है आज। एंजल नंबर 999 को आप क्लेम कर सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव है और कंप्लीशन के करीब है, आपको ज्यादा एम्बिशियस बनाएगा ये, ठीक है। लड़ाई झगड़े मिटा कर पर्सन कहीं ना कहीं ईगो एटीट्यूड साइड में रखकर, आप भी आपके पार्टनर भी साइड में रखकर एक हंसता, जैसे कि हंसता मुस्कुराता ब्लॉसम फुल रिश्ता आगे बढ़ाते हुए मुझे नजर आते हैं। खुद हाथ बढ़ाना चाहते हैं आगे, और मुझे ये लगता है कि आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इनके साथ रियूनियन यही आपका एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है। एस ऑफ कप्स, जो कि न्यू बिगनिंग, प्रपोजल, कमिटमेंट, शादी, कहीं ना कहीं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आते हुए मुझे नजर आते हैं। ओवरऑल पर्सन आपको चेज करने वाले हैं, ये आपको कॉल मैसेजेस टेक्स्ट मैसेजेस भेजने वाले हैं, स्पाई कर सकते हैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर। ओवरऑल एनर्जी मुझे लगता है ना कि एक बुरा वक्त खत्म होकर, आपका सेपरेशन दूर होकर आप दोनों एक होते हुए नजर आते हैं। मिलने के चांसेस या टुगेदर आप एक साथ टाइम स्पेंड करने के चांसेस यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आते हैं, ठीक है। राशि की अगर बात करें तो यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। सभी राशियां यहाँ पर आई जिसमें कि कैंसर यानी कि कर्क राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है। 9 नंबर को आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। 999 को भी आप क्लेम कर सकते हैं। पॉजिटिविटी है, रियूनियन के चांसेस बनते हैं। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।